योग पाजी, वर्ल्ड कप का नाम जहन में आते ही ना कुछ होने लगता है, युवराज सिंह याद आने लगता है, बड़े बड़े प्लेयर याद आने लगते हैं। लेकिन ये अमेरिका में वर्ल्ड कप है, टीम आपने देख ली है। पहला सवाल मेरा शुभमन गिल से शुरू करूंगा। सेलेक्टर्स ने जब टीम चुनी, कहा कि हम बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, शुभमन गिल बाहर है, आपके मुताबिक क्या है? ये कैसा कठोर निर्णय है कि एक प्लेयर इतना अच्छा T20 में कर रहा है, IPL में कर रहा है, एक फ्यूचर कैप्टनसी के बारे में आप लोग सोच रहे हो और सडनली विदाउट एनी रीज़न आप उसको टीम से बाहर निकाल देते, मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात। ये चीज़ें होती रही हैं, बहुत साल पहले भी होती थी, आज भी होती हैं और कोई सवाल करने वाला है नहीं। क्या करंट फॉर्म देखा गया? क्योंकि इस IPL की बात करें तो शुभमन गिल ठीक ठाक कप्तान है, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले किया क्या वो देखना चाहिए था? शुभमन गिल ड्रॉप करना बनता नहीं है। I mean, वो आपका रेगुलर मेंबर है, ही हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स और बट अब इसके बारे में चर्चा हम कर ही सकते हैं, बात अपनी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता रहा है। बेस्ट ऑफ प्लेयर्स जो फॉर्म में थे उनको बहुत बार ड्रॉप किया गया। क्या रीजंस हैं वो कोई सेलेक्टर्स को सवाल करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, बट आई थिंक शुभमन गिल शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। उनके जगह हैं जायसवाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा उभरता बैट्समैन है, लेकिन बात की जाए दोनों की कि ओपनिंग स्लॉट में कोई एक हो सकता था, उसमें से जायसवाल को चुना गया। जायसवाल अच्छा प्लेयर है, आपको मैं समझता हूँ कि एक बेंच स्ट्रेंथ रखनी चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर ऊपर कोई फेल हो रहा है, कोई प्लेयर रेगुलरली फेल हो रहा है, तो आपके पास इमीडिएटली एक रिप्लेसमेंट ऐसी हो जो जाती फिट हो जाए। और हर बात में युवराज सिंह की बात आती है, वो जाते इंडियन टीम में फिट हो गए, उन्होंने रन्स किए, फील्डिंग करी क्योंकि प्रिपेयर थे। सो आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आपको लगता है ये प्लेयर को मैंने बहुत चांस दे दिए हैं। मुझे चंद्रकांत पंडित का यहाँ पे एक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मफतलाल में खेले 8-10 साल और उन्होंने बहुत कुछ वही किया जो मैं करता था वहाँ मफतलाल की टीम में। वो मेरे कंटेम्प्रेरी भी थे और पर मेरे साथी भी थे। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपका बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा है और आपके वो पायदान पर नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई वो दरवाज़ा खुला, आप जा सकते हो। पर मैं समझता हूँ कि किसी को बगैर रीज़न पर ड्रॉप कर देना, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हुए हैं। 2011 के बाद उमेश, जब टीम सारी बदली, क्या रीज़न थे कि आपने 6-7-8 प्लेयर निकाल के बाहर निकाल दिए और आपने फिर वर्ल्ड कप जीता नहीं? उसके बाद जो टीम जीती है उसको कंटिन्यू तो करो, एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप के लिए। वो किसी ने सवाल किया नहीं है, एवरीबॉडी वाज ड्रॉप्ड। सो मैं समझता हूँ कि कई बार टीम बनती खराब हो जाती है और कई बार टीम जब खराब हो जाती है फिर बनाते बनाते सौरव गंगुली जैसे उसको नंबर 1 पे ले आते हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए ये सोच लेना कि प्लेयर को आप इमीडिएटली ड्रॉप मत करो, उसको एक वार्निंग दो कि देखो भाई हम तो उससे 40, 50, 60 एक्सपेक्ट नहीं करते। एज अ बैट्समैन अगर मैं कोच हूँ, भाई तुमको 100-150 कर रहा है, यू शुड बी अ मैच विनर। अगर वो उस पायदान पे नहीं है, यू ड्रॉप हिम, नो प्रॉब्लम।